जी बिजनेस बेंगलुरु एआई स्टार्टअप ऑफर्स ₹40 लाख सैलरी, 40 लाख सैलरी पैकेज टू स्किल्ड टेकीज, रिज्यूम नॉट नीडेड, सेज फाउंडर। कोई रिज्यूम नहीं चाहिए, काम हमारे जो काम है वो काम कर दो, बस ले जाओ, पैकेज ले जाओ, जो ले जाना है वो ले जाओ। न्यूज वीक, मोस्ट कंपनी सेज कॉलेज इजंट वर्थ इट फॉर देयर एम्प्लॉइज। कॉलेज उनके एम्प्लॉइज को कुछ नहीं दे पाया और कॉलेज से उनके एम्प्लॉइज कुछ नहीं सीखे हैं, जो सीखे हैं वही कंपनी ने सिखाया और वही वो काम कर रहे हैं। अधिकांश लोग अब ये बात कह रहे हैं, अगर अभी कदम सही रख लिए तो आने वाला कल संवर जाएगा, और अगर थोड़े लड़खड़ा गए तो आने वाले कल में पछतावा ही होगा और उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन आज इन बातों को सिर्फ बोलकर नहीं बताऊंगा, इसके पीछे तथ्य दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा और तुमको इतने लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग कारण दूंगा कि तुम्हारे अंदर तक यह बात बस जाएगी कि भैया जीवन में एक ही चीज जरूरी है और वो है काबिलियत। ना डिग्री जरूरी है, ना कॉलेज जरूरी है, ना बड़े बड़े क्या कहते हैं कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है, सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो है काबिलियत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आपके सामने आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हैं। और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये आपके आने वाले कल से जुड़ा हुआ है, और विश्वास मानिए इस टॉपिक का असल इंपॉर्टेंस आपको आज से 4, 6, 10 साल बाद पता चलेगा। और इसीलिए अभी बताना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी कदम सही रख लिए तो आने वाला कल संवर जाएगा, और अगर थोड़े लड़खड़ा गए तो आने वाले कल में पछतावा ही होगा और उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट सेशन में आज मैं बात करने वाला हूं स्किल्स की। देखो, अब स्किल्स मैं बोलूं, तुम भी सुने बहुत होगे कि यार स्किल्स जरूरी है, स्किल रखोगे तभी जाकर आगे नौकरी मिलेगी, अच्छा लाइफ होगा वगैरह वगैरह। लेकिन आज इन बातों को सिर्फ बोलकर नहीं बताऊंगा, इसके पीछे तथ्य दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा और तुमको इतने लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग कारण दूंगा कि तुम्हारे अंदर तक यह बात बस जाएगी कि भैया जीवन में एक ही चीज जरूरी है और वो है काबिलियत। ना डिग्री जरूरी है, ना कॉलेज जरूरी है, ना बड़े बड़े क्या कहते हैं कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है, सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो है काबिलियत। और अगर वो काबिलियत तुम में है, तुमने हासिल कर लिया, तो लाइफ सेट है। फिर ना तुमको रिसेशन का चिंता है, फिर ना तुम्हें इंडस्ट्री की चिंता है, फिर ना तुम्हें बॉस की चिंता है, फिर ना तुम्हें जॉब की चिंता है, सब कुछ अपने आप सेट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बेहद जरूरी होने वाला है, आखिरी तक देखिएगा जरूर। टू द पॉइंट वीडियो बनाया है और काफी काम का होगा। ठीक है, सबसे पहले इस न्यूज स्निपेट से शुरुआत करते हैं। देखो, यंग इंडियंस आर मोरली लाइकली टू बी जॉबलेस इफ दे आर एजुकेटेड। देख रहे हो कितना विवादास्पद स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का स्टेटमेंट है, उन्होंने अपने पेपर में इसे छापा था कि जो नौजवान भारतीय हैं वो ज्यादा जॉबलेस होंगे अगर वो एजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड कम जॉबलेस है। बहुत ही मतलब आश्चर्य वाली बात है, परंतु सत्य है। और इसमें कहा यह गया है कि जॉब ये जो मतलब ओवरऑल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एजुकेटेड लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 9 टाइम्स हायर है। कितना? 9 गुना ज्यादा हायर है अनएजुकेटेड लोग के अनएम्प्लॉयमेंट से। मतलब the rate of graduates was 29.1%, almost 9 times higher than 3.4% of for those who can't read, do or write. देख लो, जॉबलेस रेट ग्रेजुएट्स का 29% है। 29% ग्रेजुएट्स आर जॉबलेस, लेकिन सिर्फ 3%, ओनली 3.4% अनएजुकेटेड पीपल जॉबलेस है। बाकी सब कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। फैक्ट है, दिस इज डेटा। ठीक है, अब आगे ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों इसलिए है, ध्यान से सुनो। अब कुछ लोग कहते हैं कि एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं। देखो, तुम एआई की वजह से अगर नौकरी जाती तो थोड़ा इस चीज को देखो, वर्क डज नॉट डिसअपियर ड्यू टू टेक, इट्स नेचर दैट चेंजेस। मोदी जी ने यह कहा था, लेकिन मैं तुमको कुछ खास बात बता दूं, ध्यान से देखो। एआई की वजह से नौकरियां जा रही है ना, तो लोग ये कह रहे हैं, सुनो, कैलकुलेटर 1960 के आसपास में बना था। जब कैलकुलेटर बना था तो सारे मार्केट में हल्ला हंगामा हो गया, सब डर गए कि अब नौकरी खत्म हो जाएगी। अब नया बड़ा बड़ा मशीन आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सारे लोगों की जरूरत खत्म हो गई। जिसको जिसको गणित आता था, जितने मुनीम जी लोग थे, लोगों ने सोचा कि सारे मुनीम जी लोग के काम खत्म। लेकिन मुनीम कोई भी ऑफिस मुनीम रखना बंद नहीं किया। मुनीम जी लोग तभी भी थे, जो अकाउंटेंट जिसे कहा जाता है। बस हुआ यूं कि कैलकुलेटर के आने से वो सारे मुनीम जी लोग, सारे अकाउंटेंट लोग
ज्यादा एफिशिएंट हो गए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया और अकाउंट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स एक ही इंसान हैंडल कर पा रहा था, मल्टीपल लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही कुछ हुआ था जब लैपटॉप्स आए थे, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो 1945 में आ गया था, लेकिन कंप्यूटर का सबसे इजी, अफोर्डेबल और पोर्टेबल वर्जन जो था वो लैपटॉप था, वो 1981 में आया था। 2000 तक इंटरनेट का बूम आना शुरू हो गया और 1990s में इंडिया में भी कंप्यूटर यूज होना शुरू हो गया, जब इंडिया में प्रणब मुखर्जी जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं सॉरी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एलपीजी स्कीम लागू की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उस वक्त पूरे भारतवर्ष में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे वहां पर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ। लोग फिर से डर गए, सारे पागल, सबको लगा यार सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, अब तो कुछ नहीं बचेगा, ना जॉब करने वाले लोग बचेंगे, सब जगह सब खत्म हो जाएगा। ये 1981 में, 1990 की बात बता रहा हूं मैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आज क्या तुम्हारे माता पिता जॉबलेस हैं, मेरे माता पिता जॉबलेस हैं, या मैं जॉबलेस हूं, या तुम जॉबलेस हो जाओगे इसलिए क्योंकि कंप्यूटर है? अरे नहीं भाई, तुम मजदूर थोड़ी बनने जा रहे हो, और आज के डेट में तो मजदूर भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, कंप्यूटर आ गया, इससे कौन से मजदूर के पेट पे लात पड़ गई? कुछ नहीं हुआ। तो जॉबलेस नहीं है, इनफैक्ट आज हर इंसान ज्यादा काबिल है, ज्यादा तेज काम कर पाता है क्योंकि उसके पास कंप्यूटर है, वो ज्यादा चीजों को याद रख सकता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकता है। तो इन दो एग्जाम्पल से अब तीसरा एग्जाम्पल में खुद से जवाब मिल जाएगा, क्या एआई के आने से जॉबलेसनेस बढ़ जाएगी? अरे कैसे हो सकता है यार, इंसानों को कैसे हटा दोगे तुम? इंसान काम करवाने वाला तो इंसान ही होगा ना, एआई अपने आप सारा काम कर देगा क्या? तुम सोए हुए हो, तुम सोए हुए हो, तुमको खाना खाने की इच्छा हो रही है तो तुम कहीं से खाना मंगवाओगे, ठीक है, हो सकता है जोमेटो, ब्लिंकिट, फलाना ढमकाना सब बंद हो जाए, लेकिन यार एक बात बताओ, खाना ऑर्डर करने के लिए तो तुम्ही को उठना पड़ेगा, एआई अपने आप से थोड़ी काम करने लगेगा। तो आने वाले वक्त में एआई आपकी मदद करने वाला है, आने वाले वक्त में एआई आपके जीवन को और फास्ट और सुगम बनाने वाला है। एआई से नौकरियां नहीं जाएंगी। तो यार जब एआई से नौकरी नहीं जाएगी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि एआई से नौकरी नहीं जाएगी, तो एआई आपका एक्सपेक्टेशन रेज करेगा, तो फिर क्या कारण है कि यहां पर लोगों के जॉबलेसनेस बढ़ रही है? क्या कारण है? ऐसा क्यों हो गया कि एआई जब नौकरी नहीं ले रहा है तो अभी इतनी ज्यादा, और अभी तो एआई आया है, रिपोर्ट तो पुरानी है बिजनेस स्टैंडर्ड की कि भैया जॉबलेसनेस बढ़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो, हाँ, सो हाउ कैन ग्रो, अब यहां से देखो, तो एआई के होने की वजह से अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि भाई नौकरी बहुत तेजी से, जिन लोगों को एआई अच्छे से आता है उनको बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, 40 लाख से 1 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास उनको पैकेजेस मिल रहे हैं। और एक बड़ी विचित्र बात देखी गई है कि जो पढ़े लिखे होते हैं और जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनके बीच की काबिलियत की एक बड़ी विचित्र चीज देखी गई है। वो क्या है विचित्र चीज, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ यार वो आगे था, चलो मैं आगे बता दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बताऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। पहले तो आप ये देखिए कि ये कहां थे, हाँ, तो ये रेज एक्सपेक्टेशन, तो मैंने आपको ये बताया कि भैया एआई से जॉब तो नहीं जा रही है, ये फॉर श्योर आप रखिए, एआई से नौकरी नहीं जाएगी, आपकी नौकरी ज्यादा अच्छी होगी। हाँ, नौकरी उन लोगों की जरूर जाएगी। देखो जब भी ट्रांजिशन होता है ना, तो ट्रांजिशन में जो लोग बदलने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, आज भी तुम्हें ये बात पता होगा ना कि मजदूर लोग या जो लोअर मिडिल क्लास है आज भी एग्जिस्ट करता है, पूरे भारत में है। लेकिन कभी तुमने देखा है कुछ ऐसे मजदूर होते हैं, कुछ ऐसे काम वाले लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं होता या उनको मोबाइल चलाना आता नहीं है, उनको हमेशा कम पैसे मिलते हैं, उनको हमेशा जॉब की कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए। नया मोबाइल आया है, मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी है, उससे वो जुड़ नहीं पाए, और जो लोग जुड़ गए उनका बेटर स्थिति है। ठीक इसी प्रकार से अभी यूट्यूब और रील्स और सोशल मीडिया बहुत चल रहा है। तुमने देखा होगा कई सारे मजदूर, कई सारे कारीगर, कई सारे लोग जो खाना बनाने वाले हैं, शेफ हैं, ये लोग अपना खाना बनाने का जो वीडियो है उसको उठाकर यूट्यूब पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। उससे क्या होता है, वो लोग फेमस हो जाते हैं। तो फेमस होता है तो उनके पास ज्यादा काम आता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रील, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब उनके काम को हटा नहीं दिया, ये सब उनके काम को सप्लीमेंट कर रहा है। जो इस बदलते हुए जमाने के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ले रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि अरे ठीक है या डर रहे हैं, वो पीछे छूट जा रहे हैं। एआई ठीक वैसा ही है। एआई के साथ जो कदम से कदम मिलाकर चलेगा
बदलते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाता हुआ चलेगा, उन लोगों की आने वाले वक्त में सैलरियां बढ़ने वाली हैं, नौकरियां अच्छी होने वाली हैं और उनको पूरी दुनिया पूछने वाली है। जो पीछे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी लेकिन सैलरी बहुत कम हो जाएगी, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, इसी में उनका गुजारा करना पड़ेगा और उन्हीं के कॉम्पिटिटर्स 1.5 करोड़ कमाएंगे जो साथ वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको एक और चीज बताता हूं कि सो हाउ कैन यू ग्रैब दैट जॉब ऑफर। तो अब इन जॉब ऑफर्स में आपको कैसे पहुंचना है, तो एक सीधी सी बात, तो पहले सबसे सिंपल सी बात यह समझ में आ गई कि भाई जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है, जैसे एआई है, और अभी तो एआई है, आने वाले वक्त में एआई बदल जाएगा। तुमको पता है आने वाले वक्त में एआई में ज्यादा कुछ और एंटर हो जाएगा, जैसे एआई में डेटा साइंस आ जाएगा, एआई में मशीन लर्निंग आ जाएगा, और कुछ 5 साल के बाद जाओगे तो देखोगे साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा, क्योंकि सारे लोग सारा कुछ अपना डेटा सब कुछ ऑनलाइन रखेंगे, ऑनलाइन फिर चोरियां होंगी। आज क्या होता है, घर से पैसे चोरी होते हैं, लेकिन फिर आने वाले वक्त में क्या होगा, बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो जाएंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वो चोरी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को रखना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में और आगे बढ़ोगे तो साइबर सिक्योरिटी, और फिर चलो अभी तो पैसे की बात हो रही है, हो सकता है कुछ वक्त में तुम्हारा डेटा चोरी होने लगे, डेटा चोरी होगा तो वो भी एक चोरी होगी, क्योंकि सारे लोग का डेटा ऑनलाइन है, तो साइबर सिक्योरिटी रखे जाएंगे। फिर और उससे आगे बढ़ोगे तो एक समय आएगा जब सारे चोरियों को रोकने के लिए पता चलेगा कि अरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम आया था जब क्रिप्टो करेंसी आया था, क्या कहते हैं, बिटकॉइन वगैरह आया था, जो सरकार अभी मान नहीं रही है। फिर आने वाले टाइम में सबको दिखेगा ब्लॉकचेन लगाना जरूरी है। तो ये टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ते जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप जो कोई भी बच्चा अगर इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना चाहता है या चाहता है कि भैया उसका लाइफ भी सिक्योर रहे, उसे जरूरी है कि बदलते हुए वक्त के साथ उसको खुद को बदलना होगा। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब आगे 3 मैं और स्किल्स लेकर आया हूं, जिसका जो ये सेशन है कि ऐसे कौन से 3 स्किल्स हैं जिससे कि आप करोड़ों का पैकेज कमा सकते हैं। तो सबसे पहला तो वो मैंने आपको माइंडसेट बता दिया कि आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि आपको जो भी लेटेस्ट चीज है उसको जानना है, पढ़ना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है और स्किल्स पे फोकस करना है। दूसरा, तीसरे नंबर, मतलब 3 स्किल्स में से सबसे पहला कम्युनिकेशन। देखो आज मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूं, तुमसे बातें कर पा रहा हूं, तुमको चीजें समझा पा रहा हूं, तुम मुझे लाइक करते हो। मैं बोलता बेटा बेटा देखो बातचीत ना बातचीत बहुत जरूरी है और तुमको मैं बता रहा हूं, तुम अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, सच बता रहे हैं। तो ऐसे अगर मैं बोल रहा होता तो तुम मेरे को कितने देर सुन पाते? नहीं। तो बतौर शिक्षक क्या मैं एक सफल इंसान रहता? नहीं। या मान लो मेरे शब्द क्लियर नहीं होते, कुछ भी ऐसा होता, तो मैं अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाता। अब ये तो चलो मेरा शिक्षा देने का काम है, मेरा एक ऐसा काम है जहां मेरे को बोलना है, पर विश्वास मानिए जीवन के हर एक क्षेत्र में वो इंसान हमेशा ज्यादा अच्छा करते हैं जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है। मतलब मान लेते हैं आप दिन भर बैठ के कोड लिखते हैं, ठीक है, आप एक एआई इंजीनियर हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस मशीन लर्निंग पे कर रहे हैं। अब आपने सारा काम किया, आपके मैनेजर ने पूछा कि ये काम कैसे हुआ हमको बताओ, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। और ये तो चलो बहुत आगे की बात बता दी। सबसे पहला स्टेज जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जाहिर सी बात है इंटरव्यूअर तुमसे 10 सवाल पूछेगा, तुम बोल ही नहीं रहे हो, नर्वस हो, इंट्रोवर्ट हो या अपने काबिलियत को दिखाई नहीं पा रहे हो, इट्स बेसिकली दैट यू आर नॉट एबल टू मार्केट योर ओन स्किल्स। अगर आपने पूरा स्किल हासिल किया, मैंने आपको अभी यही बताया, एआई सीख लिया, डेटा साइंस सीख लिया, मशीन लर्निंग सीख लिया, लेकिन जब वाइवा हुआ, जब इंटरव्यू हो तो बता नहीं पाए, तो बेटा कम्युनिकेशन अगर खराब है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सबसे पहला स्किल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको देख के लग रहा है सर इसके बारे में क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता ही है, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नहीं, विश्वास मानो ये बहुत जरूरी है। अभी एक्सप्लेन, मतलब प्रूफ कर दूंगा। एक बात बताओ, आज से 5 साल पहले क्या तुमने एआई का नाम सुना था? सोच के बताओ। नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था। आज से 5 साल पहले एआई नहीं सुना था। आज से तुमने 2 साल पहले मशीन लर्निंग या क्या कहते हैं डेटा साइंस इतना फेमस हो जाएगा ऐसा सुना था? नहीं सुना होगा। सबसे पहले एआई आया, एआई जैसे ही आया उसके बाद डेटा साइंस आया, अभी डेटा साइंस भी चेंज होकर मशीन लर्निंग हो रहा है, और देखना 1-2 साल को साइबर सिक्योरिटी बहुत हाइप में होगा। तो तुम देख रहे हो क्या कि बहुत तेजी से इंडस्ट्री बदल रहा है। एक जमाना था, पहले कंप्यूटर 1990s में आया, उसके पहले 1960s में आया कैलकुलेटर, 1960 से 30 साल लगे कंप्यूटर बनाने में,
30 साल के बाद 10 साल लगे इंटरनेट बनाने में, 10 साल के बाद फिर एआई वगैरह आने में और समय लगा। तो बार बार ना ये समय छोटा होता जा रहा है। तो आपके समय तक जब आप नौकरी पर उतरेंगे, हर एक साल ही नया टेक्नोलॉजी आ रहा होगा, हर एक साल कुछ नया चीज हो रहा होगा। तो फिर कैसे करोगे? तो इंडस्ट्री में रहोगे कैसे? तुम अब सारी की सारी टेक्नोलॉजी सीख जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। उस वक्त एक ही चीज तुमको बचाएगी, और वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब अगर तुम्हारी कंपनी को, तुम्हारे लीडर को, तुम्हारे सुपीरियर को ये भरोसा है कि यार कुछ भी आ जाए ना मार्केट में, ये जो बंदा है ये सोचने वाला बंदा है और ये हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेगा, तो बतौर इंसान आप हमेशा डिमांड में रहेंगे। हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती हो, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन उनकी काबिलियत है, वो बहुत एजाइल इंसान है, उन लोगों को सारे लोग रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा, फेमिलियराइजेशन विद द इंडस्ट्री, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट तुमको बताया था कि अगर एआई चल रहा है तो एआई सीखो, एआई के बाद डेटा साइंस आ गया, डेटा साइंस सीखो, डेटा साइंस के बाद हो सकता है साइबर सिक्योरिटी आ जाए, साइबर सिक्योरिटी सीखो, मशीन लर्निंग आ जाए, वो सीखो, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सब सीख लिया, हो सकता है आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन आ जाए, आप ब्लॉकचेन सीखिएगा। ये आपको समय दर समय अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट पैटर्न वाला इंसान होता है वो सबसे काबिल इंसान होता है और सबसे सक्सेसफुल भी वही होता है। जो पुराना आउटडेटेड हो गया है वो कहीं किसी कोने में पड़ा रहता है ना। तो ये 3 स्किल्स अगर आपके जीवन में आप उतार लेते हो तो मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं इसलिए भी लिखित गारंटी की इतनी कॉन्फिडेंटली बात कह रहा हूं यार, मैं पढ़ाना शुरू किया था 2011 में। 2011 में मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, मतलब प्रोफेशनली। 2011 से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, उस वक्त के बहुत सारे बच्चे तो अभी बहुत सेटल्ड हैं। मैंने कई सारे बच्चों को देखा जो बहुत तेजी से बदल रहे हैं, बदलते हुए जमाने के साथ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। आज वो बच्चे इतने बड़े मुकाम पर हैं, कईयों की अपनी कंपनी है, स्टार्टअप ओन कर लिए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, कुछ एक आध दो लड़कियां हैं जो शादी वादी करके अपना कहीं सेटल हो गई, कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपने माता पिता के बिजनेस में घुस गए और वो आज भी अपने माता पिता जैसे उनके 20 साल पहले बिजनेस कर रहे थे, आज वो भी वैसे ही बिजनेस कर रहे हैं। वो सारे लोग आउटडेटेड हो गए हैं, उनका कहीं कोई नाम नहीं है, और वही आम जीवन जी रहे हैं जैसे जितने में जीवन यापन हो जाए, दाल रोटी चल जाए। तो मैंने अपने जीवन से एक ही बात सीखा है बेटा, कोई भी इंसान जो काबिलियत अर्जित करते हुए बहुत तेजी से अपने आप को बदलते हुए आगे बढ़ता है, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो आपको यही काबिलियत के बारे में मैं बता रहा हूं। और विश्वास, और पता है ये चीजें देखो, ये न्यूज एक्सपर्ट्स देखो, मतलब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अंग्रेजी थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। वाई प्लेसमेंट डेटा स्ट्रक्स, ये चारों तरफ बातें हो रही हैं। देखो ये डीटी नेक्स्ट का है, फिर नीचे हिंदुस्तान टाइम्स, तुम्हें पता है पार्लियामेंट में भी ये बातें हो रही हैं। पार्लियामेंट्री पैनल फ्लैग्स अनयूजुअल डिक्लाइन इन प्लेसमेंट्स एट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। ये पार्लियामेंट्री पैनल से पूछा गया था, सरकार से सवाल पूछा गया कि इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तो सरकार ने बोला भैया पता करो काहे बढ़ रही है। तो जब पार्लियामेंट्री पैनल देखी तो उन्होंने देखा कि भैया सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स घट रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे का पिछले साल का रिपोर्ट है, साल 2024 का, 2024 के आईआईटी के प्लेसमेंट रिपोर्ट में ये बात निकली है कि 86% बच्चों को का प्लेसमेंट हुआ, मतलब बचे हुए 14% का तो प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और जो 86% थे उसमें से जो सबसे निचले वाले बच्चे हैं, सबसे लोएस्ट वाले 10 बच्चों को 3 लाख रुपीस नहीं 4 लाख रुपीस पर एनम का जॉब लेना पड़ा। कितना? 4 लाख रुपए सालाना। सोचो, आईआईटी बॉम्बे की बात हो रही है ये, और मतलब आईआईटी तिरुपति होता, आईआईटी पलक्कड़ होता तो मैं सोच भी लेता। आईआईटी बॉम्बे बॉस 4 लाख रुपए पर एनम। ये परिस्थिति है, नौकरियां इस तेजी से जा रही हैं। A decline in average salary package at the National Institute of Technology NIT between 2022-23 and 23-24। NIT में पैकेजेस घट गए हैं, IIT में पैकेजेस घट गए हैं। ऐसा क्यों? 27 रिकॉर्डेड of the 31 NITs 27 recorded a fall in average salary packages। और इसमें से जो नीचे वाले NIT हैं उनकी स्थिति इतनी खराब है कि 3 of these institutes, 3 जो सबसे नीचे वाले 3 NITs हैं, seeing the number fall by over 3 lakh per annum, 3 लाख पर annum का एवरेज सैलरी यहां पे। ये परिस्थिति चल रही है। विश्वास हो रहा है? तो अगर आप और ये क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत सिंपल सी। आईआईटीज और एनआईटीज का ना अपना एक करिकुलम बना हुआ है, बहुत पुराना इन्होंने बनाया था, और ये करिकुलम बहुत जल्दी नहीं बदलता, क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूशन में बदलाव बड़ा मुश्किल है, बड़ा धीरे धीरे बदलाव आता है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं अब वो 50 साल के 55 साल 60 साल के लोग हैं,
उनको ये बात पहले महसूस करवाना कि बदलाव जरूरी है, यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उनको महसूस होगा, फिर कमिटियां बैठेंगी, फिर उसका रिव्यू होगा, फिर लोग बुलाए जाएंगे, फिर बदलाव प्रपोज होगा, बदलाव होगा नहीं, बदलाव पहले प्रपोज होगा, फिर बदलाव को रिव्यू किया जाएगा, फिर रिव्यू पे ओके आएगा, फिर जाकर बदलाव होगा। और अभी बदलाव हुआ है एक्सेप्ट, अभी उसको ऑन ग्राउंड आने में कई और साल लग जाएंगे। तो ये आईआईटीज और एनआईटीज, आईआईटी एनआईटी के लिए मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सरकारी इंस्टीट्यूशंस में ये दिक्कतें हैं। तो अब वो बदलाव हो सकता है इन्हें भी दिख रहा हो तो ये बदलाव लाएंगे, पर वो जमीनी हकीकत बनते बनते समय लग जाता है। और अभी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर हम अभी तेजी से नहीं बदले तो हम इसी डेटा का हिस्सा बन जाएंगे। जो डेटा हमें आज बहुत बुरा दिख रहा है, हम इसी का हिस्सा बन जाएंगे। तो जरूरी यह है कि एक स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन हो, कंपनीज के हिसाब से, कंपनी जिन चीजों को मांग रही है उनके हिसाब से टेक्नोलॉजीज पे काम किया जाए सारे कॉलेजेस में। और पता है आईआईटी एनआईटी में तो अब ये स्थिति है कि भाई जो बच्चा अच्छा कर रहा है वो अच्छा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो खुद से लगा हुआ है। टीचर प्रोफेसर ऐसा नहीं है, टीचर प्रोफेसर उसको नई टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, नए नए कंपनी लेकर आ रहे हैं, ये बहुत रेयर होता है। बच्चा खुद ही से लगा हुआ है, पागल बना हुआ है, तो उसको नए नए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी सीख गया और अच्छे कंपनी में जा रहा है। ये है करंट परिस्थिति। और उसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं, स्किल सेंट्रिक हायरिंग प्रोसेस इन प्लेस आ गई है। फैक्ट के तौर पे आपको बात बता रहा हूं, आज के रेट में हर कंपनी ये काम कर रही है कि वो बोल रही है कि भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी डिग्री से, तुम क्या ये 4 काम कर सकते हो, मेरे को यही 4 काम करना है, करवाना है, ये 4 काम अगर आता है तो आ जाओ। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि तुम ग्रेजुएशन पास हो या ग्रेजुएशन फेल हो। विश्वास मानो सारे लोग ये लिख रहे हैं सारे जगह। तुमको देखो जी बिजनेस, ये मतलब स्नैपशॉट डाल दिया हूं इसलिए, जी बिजनेस बेंगलुरु एआई स्टार्टअप ऑफर्स ₹40 लाख सैलरी, 40 लाख सैलरी पैकेज टू स्किल्ड टेकीज, रिज्यूम नॉट नीडेड, सेज फाउंडर। कोई रिज्यूम नहीं चाहिए, काम हमारे जो काम है वो काम कर दो, बस ले जाओ, पैकेज ले जाओ, जो ले जाना है वो ले जाओ। न्यूज वीक, मोस्ट कंपनी सेज कॉलेज इजंट वर्थ इट फॉर देयर एम्प्लॉइज। कॉलेज उनके एम्प्लॉइज को कुछ नहीं दे पाया और कॉलेज से उनके एम्प्लॉइज कुछ नहीं सीखे हैं, जो सीखे हैं वही कंपनी ने सिखाया और वही वो काम कर रहे हैं। अधिकांश लोग अब ये बात कह रहे हैं। साल 2023 का न्यूज है, साल 2025 का न्यूज है। चारों तरफ ये बातें बहुत तेज हैं कि भैया अब काबिलियत पे ही काम बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आईआईटी से निकला हुआ आईआईटीएन ही सबसे बड़ा पैकेज ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब पैकेज वो लेकर जाएगा जिसके पास काबिलियत होगा। अब राजा वो बनेगा जो काबिलियत रखेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये चारों तरफ बहुत तेज हवा है, ठीक है। और थियोरेटिकल नॉलेज, कॉलेजेस यही थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, पहले इससे काम हो जाता था, अब इससे काम नहीं हो रहा है। थियोरेटिकल नॉलेज रखिए, अच्छी बात है, परंतु अगर आपके पास प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है तो आपका सिक्का नहीं चलने वाला। खत्म है, मामला खत्म है पूरी तरह से। और आउटडेटेड कोर्सेज, जॉबलेसनेस होने का सबसे बड़ा कारण ही यह है कि आउटडेटेड कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं सारे इंडस्ट्रीज, मतलब सारे कॉलेजेस में जो कन्वेंशनल कॉलेजेस हैं। और इसलिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग कॉल आउट है सारे बच्चों को, सारे माता पिताओं को, कि जब आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उस कॉलेज के करिकुलम को जरूर देखिए और पढ़िए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, उस कॉलेज का करिकुलम चैट जीपीटी को दे दीजिए और उससे पूछिए कि भैया चैट जीपीटी तुम बताओ ये कॉलेज का करिकुलम अप टू डेट है, अभी के इंडस्ट्री के हिसाब से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो चाहे जितना बढ़िया कॉलेज है उस कॉलेज में अपने बच्चों को मत डालिए। सच बता रहा हूं, उस कॉलेज में अपने बच्चों को मत डालिए, क्योंकि आज वो कॉलेज अच्छा होगा, 10 लोगों में आपके बच्चे का नाम होगा कि अरे बहुत बढ़िया कॉलेज में गया है, लेकिन आने वाले कल में उस बच्चे को या तो पैकेज नहीं मिलेगा या मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। उसी के दोस्त बाकी अच्छा पैकेज कमा रहे होंगे। तो कॉलेज का ये पूरा करिकुलम जरूर देखिए और थरोली उसमें घुसिए। हो सकता है आपको नहीं आता हो, पर जरूरत है सीखने की। आपका बच्चा भी तो सीख रहा है। माता पिताओं से भी यह अनुरोध है मेरा कि उसको सीखिए, समझिए कि क्या करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो अप टू डेट है कि नहीं। ना मूविंग फॉरवर्ड, एक ग्रेजुएट जो डिग्री सर्टिफिकेट लेता था, गो इन द सर्च ऑफ व्हाइट कॉलर जॉब, पहले यह परिस्थिति थी और यही एक ग्रेजुएट का कहानी था। लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने तुमको बोला था, क्यों अनएम्प्लॉयड लोगों को ज्यादा बेहतर मिल रहा है, मतलब जॉब उनको ज्यादा अच्छा मिल जा रहा है, या फिर वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, क्यों? क्योंकि एक अनएजुकेटेड इंसान क्या करता पता है? अनएजुकेटेड इंसान फाइंडिंग आउट देयर स्किल्स, क्योंकि वो पता है उसको पढ़ाई लिखाई तो है नहीं। क्योंकि एजुकेटेड इंसान क्या है, वो डिग्री के लिए भागता है, सर्टिफिकेट के लिए भागता है। वो डिग्री ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद क्या करेगा? मार्केट में निकलेगा, अपना नौकरी खोजेगा। ये बेचारा, इसके पास तो है ही नहीं कोई नॉलेज, कोई सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री नहीं है, तो वो क्या करेगा? ना मार्केट जाएगा, ना नौकरी खोजेगा। वो सबसे पहले देखेगा मेरी काबिलियत किस में है।
एक लोहार हो सकता है, उसको दिखेगा अच्छा मैं लोहा अच्छा बना सकता हूं। एक हो सकता है कार चलाने वाला, वो देखेगा हमको ड्राइविंग अच्छा आता है। हो सकता है एक इंसान बातों में अच्छा हो तो वो सोचेगा अरे हम कुछ बेच लेंगे तो हम अपना दुकान खोल लेते हैं। जो नहीं पढ़ा लिखा इंसान होता है वो डिग्री के पीछे भागता ही नहीं, वो अपनी काबिलियत देखता है, और काबिलियत देखता है तो वो काबिलियत सोसाइटी में सबको क्या चाहिए। मैं कोई मजदूर ले रहा हूं, कोई ड्राइवर रख रहा हूं, कोई दुकान वाले के पास जा रहा हूं, कोई बिजनेस वाले के पास जा रहा हूं, मैं किससे पूछता हूं तुम्हारी डिग्री क्या है? मैंने तो आज तक नहीं पूछी। आपने पूछा है? आपने भी नहीं पूछा होगा। क्या आप कभी किसी दुकान में जाते हो, कोई दुकान के मालिक से आप पूछो सर आप कितने पढ़े लिखे हैं, बैचलर्स हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं? नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। मैं तो देखता हूं अरे सर आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, वेरी गुड। कोई मजदूर आता है उससे भी नहीं पूछता हूं मैं। तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं तो कभी किसी से डिग्री नहीं पूछ रहा हूं और आप भी नहीं पूछ रहे हैं। फिर क्या मायने हैं? मायने सिर्फ एक ही चीज का है, काबिलियत। और विश्वास मानिए, ये इंसान जो ग्रेजुएट है, जो पढ़ा, देखो इस वीडियो का उद्देश्य मैं किसी पढ़े लिखे इंसान को डिमीन नहीं कर रहा हूं, बट मैं बताना चाह रहा हूं कि इस सिस्टम में एक फॉल्ट है। डिग्री सर्टिफिकेट लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बट इसके साथ साथ अगर आपने स्किल्स नहीं लिए तो कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्री अब डिग्री सर्टिफिकेट वाली रही नहीं है। आप ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट के साथ स्किल्स लीजिए ना, चलेगा। अन्यथा आप डिग्री सर्टिफिकेट के बाद आपको स्किल्स लेने पड़ेंगे और स्किल्स के बाद जॉब खोजना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी स्किल्स वालों को ही मिल रही है, यह बात पक्की है। ठीक है, तो मैंने ये बस व्यंग इसलिए किया है ताकि लोगों की आंखें खुले, लोगों को दिखे कि डेटा भी यही कहता है कि आज के डेट में अनपढ़ इंसान ज्यादा अच्छे तरीके से कमा ले रहा है, पढ़ा लिखा बेचारा ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो पढ़ लिख गया पर काबिलियत सीखना भूल गया बेचारा। तो इसलिए ऐसे पढ़े लिखे इंसान मत बन जाइएगा जिसको आगे चलकर इसी सब टेंशन से गुजरना पड़े। ठीक है।